हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम करने जा रहे हैं अटल उत्कृष्ट माध्यमिक विद्यालय के लिए कराए जाने वाले डिपार्टमेंटल एग्जाम 2023 का लेक्चरर कैडर का पेपर। इस पेपर में भी जैसे कि आप देख सकते हैं दो सेक्शन हैं। पहला सेक्शन है इंग्लिश कम्युनिकेशन स्किल्स यानी कि ग्रामर का, जिसमें ग्रामर से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, और दूसरा सेक्शन है लिटरेचर का, जिसमें ग्रेजुएशन लेवल के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। आज की वीडियो में हम करेंगे सेक्शन ए यानी कि ग्रामर के 1 से लेकर 30 तक के क्वेश्चंस, और फिर नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे लिटरेचर के क्वेश्चंस 31 से लेकर 60 तक के। तो बिना देर किए शुरू करते हैं आज का वीडियो। क्वेश्चंस इसमें पैसेज से हैं, तो हम एक राउंड पैसेज को देख लेंगे और इसके बाद हम करेंगे सॉल्व 1 to 5 तक के क्वेश्चंस जो कि पैसेज से हैं। तो आइए देखते हैं पैसेज का पहला क्वेश्चन। पैसेज का पहला क्वेश्चन है, वी शुड अवॉइड मेकिंग अनहेल्दियर फूड चॉइस टू अवॉइड लाइफस्टाइल डिजीजेस। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं, वाई डज इंडिया नीड टू इम्पोर्ट एडिबल ऑयल। सो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, वी आर नॉट एबल टू सप्लाई इनफ एडिबल ऑयल टू फुलफिल आवर डिमांड। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 देख लेंगे, व्हाट इज़ द सिनोनिम ऑफ एडिक्वेट। सो पैसेज के अकॉर्डिंग एडिक्वेट का सिनोनिम क्या होगा। सो एडिक्वेट का सिनोनिम यहाँ पर होगा ऑप्शन डी, एम्पल। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वर्ड इन द पैसेज मीन्स एक्सपेंशन। सो पैसेज के अकॉर्डिंग किस वर्ड का मीनिंग होगा एक्सपेंशन। सो एक्सपेंशन का मीनिंग पैसेज के अकॉर्डिंग यहाँ पर होगा ऑप्शन सी, ऑगमेंटेशन। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द एंटोनिम ऑफ एफ्लुएंट। एफ्लुएंट का मीनिंग होता है रिच, सो इसका एंटोनिम हो जाएगा पुअर। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 to 9 डायरेक्शन दी है यहाँ पर, इन ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस यू आर रिक्वायर्ड टू चूज द बेस्ट सब्सटीट्यूट फॉर द फ्रेज गिवन। सो जो फ्रेज यहाँ पर दी है क्वेश्चन में, उसके लिए बेस्ट सब्सटीट्यूट यहाँ पर आपको चूज करना है। सो क्वेश्चन नंबर 6 है, अ पर्सन हु डज नॉट बिलीव इन द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड। तो ऐसे लोग जो गॉड के एग्जिस्टेंस में बिलीव नहीं करते उन्हें हम कहते हैं एथिस्ट। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7, एन एग्जैगरेटेड स्टेटमेंट। तो ये हमने एलटी वाले पेपर में भी किया था। एग्जैगरेटेड स्टेटमेंट को हम कहते हैं हाइपरबली। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, वन हु इजीली बिलीव्स अदर। जो दूसरों में इजीली बिलीव कर लेता है उसे हम कहते हैं गलिबल। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, समवन हु इज़ प्रेजेंट एवरीवेयर। तो जो एवरीवेयर प्रेजेंट रहते हैं या सर्वव्याप्त रहते हैं उन्हें हम कहते हैं यूबिक्विटस। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 to 13 यहाँ पर फिर से डायरेक्शन दी है, इन ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन वन वर्ड अ नंबर्ड वन इज फॉलोड बाय 4 वर्ड्स, चूज द वर्ड दैट इज मोस्ट नियरली अपोजिट इन मीनिंग ऑफ द नंबर्ड वर्ड। यानी कि यहाँ पर आपको अपोजिट वर्ड चूज करना है। सो ऑप्शंस दिए यहाँ पर, सबसे पहले है असेंट। असेंट का मतलब होता है राइज करना या क्लाइम करना। सो असेंट का अपोजिट हो जाएगा डिक्लाइन। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 है डिस्पेयर। डिस्पेयर का मतलब होता है निराशा। सो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, होप यानी कि आशा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 में आपको दिया है स्टबर्न। स्टबर्न का मतलब होता है जिद्दी। सो जिद्दी का अपोजिट हो जाएगा डोसाइल। डोसाइल का मतलब होता है विनम्र या सीधा साधा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 में आपको दिया है एक्सपीडाइट। एक्सपीडाइट का मतलब होता है हरी यानी कि जल्दबाजी। तो इसका अपोजिट हो जाएगा डिले यानी कि देरी करना। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 से लेकर 18 तक फिर से डायरेक्शन दी है, ईच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस हैज़ अ वर्ड मिसिंग, 4 अल्टरनेटिव वर्ड्स आर गिवन, फाइंड आउट विच वन ऑफ देम वुड मेक द सेंटेंस ग्रामेटिकली करेक्ट एंड मीनिंगफुल। सो पहला देखते हैं इसमें क्वेश्चन नंबर 14, रमेश डैश राइड अ मोटरसाइकिल व्हेन ही वाज 4। सो यहाँ पर पास्ट की बात हो रही है, एबिलिटी इन पास्ट, इसके लिए हम यूज़ करते हैं कुड। सो रमेश कुड राइड अ मोटरसाइकिल व्हेन ही वाज 4। इसके बाद नेक्स्ट है, माई यंगर ब्रदर हैज़ मैरिड डैश यूरोपियन गर्ल। सो यहाँ पे करेक्ट आर्टिकल होगा ए, क्योंकि यहाँ पर कॉन्सोनेंटल साउंड है। माई यंगर ब्रदर हैज़ मैरिड अ यूरोपियन गर्ल। इसके बाद नेक्स्ट है, ही हैज़ बिन वर्किंग हेयर डैश मैनी ईयर्स। सो यहाँ पर पीरियड ऑफ टाइम है, तो इसलिए हम यूज़ करेंगे फॉर। ही हैज़ बिन वर्किंग हेयर फॉर मैनी ईयर्स। इसके बाद नेक्स्ट है,
आई डैश दिल्ली इन 2006। सो यहाँ पर हम पास्ट इंडेफिनिट का यूज़ करेंगे। सो आई लेफ्ट दिल्ली इन 2006। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है यू विल हैव टू रिटर्न माई मनी डैश 10 days। सो यहाँ पर करेक्ट प्रीपोजिशन होगा ऑप्शन डी विद इन। यू विल हैव टू रिटर्न माई मनी विद इन 10 days। इसके बाद डायरेक्शन दी है क्वेश्चन नंबर 19 से लेकर 22 तक के लिए। इन ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन वन वर्ड अ नंबर्ड वन इज फॉलोड बाय 4 words। चूज द वर्ड दैट इज मोस्ट नियरली द सेम इन मीनिंग ऑफ द नंबर्ड वर्ड। सो सेम इन मीनिंग यानी कि सिनोनिम यहाँ पर आपको बताना है। सो पहला है इसमें चेस्ट। चेस्ट का मीनिंग होता है प्योर या मॉरली गुड। सो इसका करेक्ट सिनोनिम यहाँ पर होगा वर्चुअस। वर्चुअस का मतलब भी होता है मॉरली गुड। इसके बाद नेक्स्ट दिया है इन्होंने ऑब्सोलीट। ऑब्सोलीट का मीनिंग होता है आउटडेटेड या जो अभी आउट ऑफ डेट है, चलन में नहीं है। सो इसके लिए करेक्ट सिनोनिम होगा एक्सटिंक्ट। एक्सटिंक्ट का यूज़ भी हम उन चीज़ों के लिए करते हैं जो अभी यूज़ में नहीं है या जो अभी विलुप्त हो चुकी हैं। इसके बाद नेक्स्ट वर्ड है पेरेनियल। पेरेनियल का मीनिंग होता है परपीचुअल या फिर आप कह सकते हैं एवर लास्टिंग, कभी ना ख़त्म होने वाला, जो कंटिन्यूसली रियकर करते रहता है उसे हम कहते हैं पेरेनियल। नेक्स्ट है यार्न। यार्न का मतलब होता है डिज़ायर करना, लॉन्गिंग करना। सो इसका करेक्ट सिनोनिम होगा पाइन। पाइन का मतलब भी होता है इंटेंस लॉन्गिंग या डिज़ायर करना। इसके बाद डायरेक्शन दिए क्वेश्चन नंबर 23 से 26 के लिए। इन ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस 4 स्पेलिंग्स ऑफ द वर्ड आर गिवन, ओनली वन इज करेक्ट, चूज द करेक्ट वन फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस। सो यहाँ पे आपको 4 स्पेलिंग्स दी हैं और आपको करेक्ट स्पेलिंग चूज़ करनी है। सो फर्स्ट में आपको एम्बैरेस की स्पेलिंग दी है और इसका ए ऑप्शन ही करेक्ट होगा। यहाँ पर एम्बैरेस की स्पेलिंग होती है EMBARRASS। इसके बाद नेक्स्ट में आपको रिसीव की स्पेलिंग दी है और रिसीव की भी करेक्ट स्पेलिंग ऑप्शन ए में दी गई है। इसके बाद नेक्स्ट में आपको नेबर की स्पेलिंग दी है। नेबर की करेक्ट स्पेलिंग है ऑप्शन सी NEIGHBOUR। इसके बाद नेक्स्ट आपको हायरार्की की सही स्पेलिंग चूज़ करनी है। सो यहाँ पर करेक्ट स्पेलिंग होगी ऑप्शन सी में HIERARCHY, हायरार्की। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 27 से लेकर 30 तक फिर से डायरेक्शन दी है यहाँ पर। इन ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस अ सेंटेंस इज गिवन एट द टॉप, इट मे और मे नॉट हैव सम ग्रामेटिकल एरर, यू आर रिक्वायर्ड टू करेक्ट द सेंटेंस बाय सेलेक्टिंग द एप्रोप्रिएट ऑप्शन। तो यहाँ पर एक सेंटेंस दिया है जिसमें ग्रामेटिकल एरर हो भी सकती है या नहीं भी हो सकती है, तो आपको करेक्ट ऑप्शन चूज़ करना है। सो पहला है यहाँ पर आई कॉन्ग्रेचुलेटेड हिम फॉर हिज सक्सेस। सो यहाँ पर फॉर नहीं होता है, ऑन होता है जब आप किसी को कॉन्ग्रेचुलेट करते हैं। सो ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट होगा, आई कॉन्ग्रेचुलेटेड हिम ऑन हिज सक्सेस। इसके बाद नेक्स्ट है ब्रदर ऑफ आवर MP इज़ एन MBA। सो ये करेक्ट है, इसलिए यहाँ पर ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव सही ऑप्शन होगा। इसके बाद नेक्स्ट है आई हैव सीन हिम येस्टरडे। तो जब हम पास्ट की बात करते हैं तो हम पास्ट इंडेफिनिट का इस्तेमाल करते हैं, आई सॉ हिम येस्टरडे। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है द टीचर टोल्ड द क्लास दैट द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन। सो यहाँ पर जो रिपोर्टेड स्पीच है उसमें यूनिवर्सल ट्रुथ दिया गया है, और जब यूनिवर्सल ट्रुथ रिपोर्टेड स्पीच में होता है तो कोई भी टेंस का कन्वर्जन जो है वो रिपोर्टेड स्पीच में नहीं किया जाता है। तो ये सेंटेंस पूरी तरह से करेक्ट सेंटेंस है, द टीचर टोल्ड द क्लास दैट द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन। तो इसके लिए यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। सो इन सभी में क्योंकि रिपोर्टेड स्पीच जो है उसमें टेंस का कन्वर्जन किया हुआ है, इसलिए सारे के सारे ऑप्शंस जो हैं वो गलत हो जाएंगे और करेक्ट ऑप्शन रहेगा जो सेंटेंस दिया हुआ है द टीचर टोल्ड द क्लास दैट द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन। सो फ्रेंड्स, ये थे अटल उत्कृष्ट माध्यमिक विद्यालय के लेक्चरर कैडर की कुछ क्वेश्चंस जो कि सेक्शन ए में आपके आते हैं 1 to 30 क्वेश्चंस ग्रामर के। कैसा लगा आपको आज का पेपर? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। सेक्शन बी हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम ग्रेजुएशन लेवल के लिटरेचर के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टे ट्यून्ड एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।